चलो आज देखने वाले हैं हम लोग क्या बिहार का जो भी एमबीबीएस और पीडीएस का सीट मैट्रिक्स है, कट ऑफ, उसका एनालिसिस करेंगे 2023 के कंपैरिजन में, और काउंसलिंग प्रोसेस क्या था, कैसे हुआ था 2023 में, उसका देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग टोटल जो है गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का सीट मैट्रिक्स देखेंगे, डेंटल कॉलेज का सीट मैट्रिक्स देखेंगे, और कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा का क्या था वो देखेंगे, रिजर्वेशन प्रोसेस क्या है वो देखेंगे, और जो आपका कितना जो है मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस में कितना % सीट पे स्टेट कोटा में होता है, ऑल इंडिया कोटा में होता है, और क्या क्या इसका प्रोसेस है वो सब बताएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सारा आपको काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बिहार में जो टोटल है ना, प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला के 21 टोटल कॉलेजेज हैं, और टोटल सीट्स जो है 2765 है। ठीक है, और टोटल गवर्नमेंट कॉलेज विथ इंक्लूडेड बीडीएस कॉलेज जो है 13 है, यानी कि एमबीबीएस कॉलेज 12 है, और एक जो है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेंटल का है। तो टोटल 13 कॉलेजेस है, और उसमें डेंटल मिला के जो है आपका 1615 है, और बाकी जो आपका एमबीबीएस कॉलेज है वो 1419-20 सीट है, 1420 सीट है। ठीक है, ये टोटल जो आपका एमबीबीएस का सीट है, इसमें जो है आपका 15% ऑल इंडिया कोटा में चला जाता है, और 85% सीट जो होता है वो स्टेट कोटा का थ्रू एडमिशन होता है। तो ऑल इंडिया कोटा में आपको पता है कि 15% में किसी भी स्टेट के बच्चे जा सकते हैं, इवन बिहार के भी बच्चे आ सकते हैं, और 85% में ओनली जो बिहार के रेसिडेंस जिसका बना हुआ है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, बस वही 85% सीट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो आपका टोटल जो सीट इन दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि भीम्स पावापुरी, जो कि आप अभी भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया है, यानी पहले भीम्स था, अभी क्या हो गया, इसका नाम BMIMS हो गया। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये कौन सा कॉलेज है। उसके बाद देखो इसमें 120 सीट है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 120 सीट है, एसिक बिहटा में पटना में है, उसमें 100 सीट है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में 120, और अभी जो 2023 में खुला है पूर्णिया 100 सीट है, उसमें IGMS में 120 सीट है, और मधेपुरा में 100 सीट है। ठीक है, और भागलपुर में जो 120 सीट है, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में जो NMCH 150 सीट है, और PMCH पटना में 200 सीट है, और SKMCH मुजफ्फरपुर में 120 सीट है, और इसके साथ में जो है गया में वहाँ पर भी 120 सीट है। तो ये टोटल आपका रहता है लगभग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सारा सीट मैट्रिक्स हो गया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है आपका टोटल 8 है, और इसमें देख लो कटिहार मेडिकल कॉलेज में 150 सीट है, सहरसा में 100 सीट है, मधुबनी में 150 सीट है, किशनगंज में 100 सीट है, और सासाराम में 250 सीट है, बीटा में एक मेडिकल कॉलेज उसमें 100 सीट है, और जो आपका RDCMCH है उसमें 150 सीट है, ये मुजफ्फरपुर में। ठीक है, श्री नारायणा ये सासाराम में 150 सीट है इसमें इंटेक। तो ये हो गया आपका जो है सीट मैट्रिक्स। ठीक है, डेंटल कॉलेज यहाँ पे दिखाया हुआ है, डेंटल कॉलेज का बाद में देख लेंगे। अभी देखो ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ यहाँ पे है ना, OBC में ये 26,000 है। ठीक है, 26,000 है, 26,606, एक नहीं है। और अनरिजर्व्ड में जो ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड राउंड में कट ऑफ रहा था तो वो 14,476 रहा था, OBC में 26,606 रहा था लास्ट कट ऑफ, EWS में 15,435 रहा था, और SC में जो है ना 1,15,694 कट ऑफ रहा था, ST में 1,85,000 रैंक तक एमबीबीएस कॉलेज सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिला था। ठीक है, तो ये आपका ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है। अब वहीं स्टेट कोटा का बात करेंगे तो स्टेट कोटा देखो राउंड वन में जनरल के लिए जो था आपका, जनरल के लिए राउंड 1 में ये आपका 14,850 के समथिंग में आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था। राउंड 1 में OBC, यानी कि OBC में यहाँ पे बिहार में क्या होता है ना कि 2 में बढ़ जाता है, एक BC में बढ़ जाता है और एक EBC में बढ़ जाता है। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट होता है और बैकवर्ड कास्ट होता है, तो OBC में 2 कास्ट बिहार में बढ़ जाता है। तो इसमें दोनों में जो है आपका समथिंग में बिहार में जो है 17,850 के समथिंग में और 18,850 के समथिंग में जो है आपका राउंड 1 में अलॉट हुआ था, और राउंड 2 में वही जो है आपका 28,000 समथिंग में 28,000 तक में जो है आपका अलॉट हुआ था, 28,000 जो रैंक था जिसका राउंड 2 और राउंड 3 तक में गया था। ठीक है, तो ये आपका OBC का कट ऑफ था जो कि आपको बिहार में देखने को मिला था 2023 में। अभी 2024 में भी सिमिलर ही रहने वाला है, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो थोड़ा सा जो रिजर्वेशन का मैं बात कर देता हूँ, रिजर्वेशन का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अनरिजर्व का 40%, इसमें जो है सभी ओपन सीट होती है, इसमें कोई भी बच्चा जिसका भी कट ऑफ से ऊपर जाता है वो बच्चे इसमें सीट
में आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, जनरल या जो ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं, वो ओपन सीट पे 40% रहता है। अब देखो एससी में 16% रिजर्वेशन है, एसटी में 1% है, ईबीसी का 18% है, बीसी का जो है 12% है और आरसीजी में 3% है। लेकिन यह 3% अब जो है 33% सीट हो गया है। मतलब क्या होगा कि जब बीसी का 12% का बात करेंगे तो बीसी में जो रिजर्वेशन है उसमें अगर 12% में अगर 20 बॉयज़, अगर मतलब 100 बॉयज़ होंगे तो उसमें जो 33 जो होगी वो फिक्स गर्ल्स ही रहेगी, ठीक है। और जो 77 बचेंगे उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हो सकते हैं। तो मतलब जो हर एक कास्ट में जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, उसको मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है, कैसे रिजर्वेशन प्रोसेस लागू होता है। और ईडब्ल्यूएस का जो है 10% लगा हुआ। अब देखो यहाँ पे आपका जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो भी है बिहार में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो उसका जो है पिछले साल से 2023 से जो है उसका फीस 40,800 हो गया है, ठीक है, 40,800 हो गया है। अभी सभी मेडिकल कॉलेज का फिक्स हो गया है इतना, आईजीएमएस को छोड़कर सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 40,800 ही आपको एडमिशन फी लगेगा। अब देखो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इसका फ़ी जो है पर एनम लगभग 10 लाख से 16 लाख 17 लाख के बीच में है, ठीक है, 17 लाख के बीच में है ये पर एनम है, ठीक है। ये सारे गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का है। प्रोसेस क्या है, आपको प्रोसेस समझना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बीसीसी का वेबसाइट पे जाके, बीसीसी का वेबसाइट पे जाके वहाँ पे क्या होगा, यूजी मैक का ऑप्शन होगा, यूजी मैक। इसमें ना आपको पिछले साल का जो भी अपडेटेड है, सीट अलॉटमेंट क्या था, फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था, सेकेंड राउंड में क्या हुआ था, सारा का पीडीएफ अवेलेबल है, वो वहाँ पर जाके यूजी मैक पे देख सकते हो। यूजी मैक पे सब कुछ अवेलेबल है। तो ये हो गया। उसके बाद देखो ना, इस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जब डेट आएगा तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है आपको क्या होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, सिक्योरिटी मनी प्रोवाइड कर दोगे वेबसाइट पे, उसके बाद आपको क्या होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा। बिहार में भी रैंक निकलता है, बिहार का भी रैंक निकलता है, उसमें भी आपको जनरल रैंक मिलेगा, ओबीसी से हो तो बीसी रैंक मिलेगा, ईबीसी से हो तो ईबीसी रैंक मिलेगा, एससी से हो तो एससी एसटी रैंक मिलेगा। इस तरीके का आपको रैंक मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग में फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग का डेट आएगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप कॉलेज का चॉइस फिलिंग करोगे, उसमें आप प्राइवेट में कॉलेज लेना है तो प्राइवेट, गवर्नमेंट लेना है तो गवर्नमेंट, अगर दोनों में जाना है तो दोनों को आप चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट का मेरिट लिस्ट के बाद जो है चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका कॉलेज अलॉट होता है। उसके बाद भी इसमें भी डेट मिलेगा। फिर अलॉट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्टिंग करना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है वो भी बता देंगे आपको। इतना कुछ करना है जो कि आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर स्टेट कोटा की बात करेंगे तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए 85% सीट में, अगर आप क्लेम करते हो कि आप बिहार के रेसिडेंस हो 85% सीट में, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का अलग से वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।